हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो आज के सेशन में हम फिर से आपके क्लास 12 का जो इंग्लिश का बुक है रेनबो पार्ट 2 उसका जो पोएट्री सेक्शन है उसमें से आज हम पोएम नंबर 7 लेकर के आए हैं, जिसका नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। यानी मैकेविटी एक बिल्ली है, उस बिल्ली का नाम है मैकेविटी, और जिसको हम द मिस्ट्री कैट मतलब एक रहस्यमयी बिल्ली के रूप में उन्हें बताया है। कवि ने इस पोयम में बात किया है। जो कवि है जो यानी जो पोएट है इनके टी.एस. इलियट, याद रखिएगा। यानी जो हमारा पोयम है आज का वो है हमारा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, यानी मैकेविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है। इस पोयम का जो कंपोजर है, जो ऑथर है जिन्होंने इनको कंपोज किया, उनका नाम है टी.एस. इलियट, यानी पोएट टी.एस. इलियट है। याद रखिएगा इनका जन्म 26 सितंबर 1888 को सेंट लुइस मिसौरी यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। ठीक है। यानी इनकी मृत्यु 4 जनवरी 1965 को किंगस्टन में, याद रखिएगा किंगस्टन में हुआ था। ठीक है, केंसिंगटन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो आपके बिहार बोर्ड के जो इंग्लिश के पेपर होते हैं उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से एक ना एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। तो इसमें जितने सारे जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हमने उसको कवर करने का प्रयास किया है। तो चलिए, और इसमें जो जितने भी प्रीवियस एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, समझिए और आइए सॉल्व करते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मैकेविटी क्वेश्चन नंबर है, ये तो हमारा हेडिंग लाइन है कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द वेस्टलैंड हैज बीन कंपोज्ड बाय, यानी एक वेस्टलैंड है, एक पोयम है जो किसके द्वारा कंपोज किया गया है। तो याद रखिएगा ये टी.एस. इलियट के द्वारा ही कंपोज किया गया है। द वेस्टलैंड जो पोयम है ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है, टी.एस. इलियट के द्वारा कंपोज किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर ए है टी.एस. इलियट, वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। द वेस्टलैंड के जो कंपोजर है वो कौन है, वो है टी.एस. इलियट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखिए कि मैकेविटीज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ स्टेयर, यानी पोयम इस लाइन का चर्चा किया गया है कि मैकेविटी का जो पावर्स ऑफ लेविटेशन, जो इनका जो एक तरीके से जो पावर है उनका यहाँ से वहां कूदने का, वो एक फकीर मतलब एक संत साधु महात्मा को भी क्या कर देता है, स्टेयर मतलब उसको घूरने के लिए मजबूर कर देता है। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या होगा, फकीर होगा। ठीक है, फकीर, ये बात पोयम में इस बात की चर्चा की गई है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, फकीर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मैकेविटी इज आउटवर्डली, यानी मैकेविटी जो है वो आउटवर्डली क्या है। तो याद रखिएगा मैकेविटी इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल। पोयम में बात किया गया है कि वास्तव में देखा जाए कुल मिला के तो मैकेविटी के जो गुण है उस गुण के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक तरीके से रिस्पेक्टेबल है। हम इसका क्या दे सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, याद रखिए रिस्पेक्टेबल है। ठीक, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, रिस्पेक्टेबल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि मैकेविटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी स्कॉटलैंड यार्ड, यानी मैकेविटीज का जो फुटप्रिंट्स है, यानी वो जब कहीं पे क्राइम करके भाग जाती है बिल्ली तो उसका फुटप्रिंट भी प्रयास करता है खोजने का इन एनी फाइल। यहाँ पे क्या आएगा, फिल करेंगे हम फाइल, यानी 4 का आंसर सही क्या होगा, ए होगा सही। फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी स्कॉटलैंड यार्ड जो है वहां पर बिल्ली जाती है, सारे दस्तावेज को इधर कर देती है, लेकिन उसका जो फुटप्रिंट्स भी पता करने का प्रयास करता है तो वो भी उसे नहीं पता लगा पाता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फाइल इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अकॉर्डिंग टू इलियट, यानी टी.एस. इलियट के अनुसार अकॉर्डिंग मैकेविटी इज द, यहाँ पे मुझे फिल करना ऑफ क्राइम, वो मैकेविटी जो है वह क्या है, हिटलर है, अलेक्जेंडर है, नेपोलियन है। तो सही आंसर इसका याद रखिएगा होगा नेपोलियन ऑफ क्राइम, यानी क्राइम का ये अपराध करने का एक नेपोलियन, यानी जो कवि है उन्होंने इस बिल्ली की तुलना किससे किया है, नेपोलियन से किया। याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा, वो भी क्राइम करने में माहिर था, तो नेपोलियन से इनकी तुलना किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हु हैज कंपोज्ड द पोयम
मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, यानी मैकेविटी जो मिस्ट्री कैट ये पोयम है इसको किसने कंपोज किया? तो इसको किसने किया है? टी.एस. इलियट ने कंपोज किया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। टी.एस. इलियट ने उसको कंपोज किया है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था, सम्मानित किया गया था, उन्हें प्रदान किया गया था नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए। लिटरेचर मींस क्या होता है? साहित्य, साहित्य के लिए उन्हें मिला था। और ये कब मिला था याद रखिएगा? 1948 में, 1948 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। 1948, 1948 सही आंसर याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखो कि इलियट बिलोंग टू, यानी जो इलियट है टी.एस. इलियट जो है वो बिलोंग टू यानी सेंचुरी किस शताब्दी से बिलोंग्स करती है? तो याद रखिएगा टी.एस. इलियट जो बिलोंग्स करती है वो 20वीं शताब्दी से, यानी 20वीं 20th सेंचुरी से बिलोंग्स करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सी नंबर ऑप्शन सही है, 20th सेंचुरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, यस क्वेश्चन नंबर 9 इज क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए इलियट वाज ए, इलियट क्या है? एक पोएट है, कवि है, वर्स ड्रामेटिस्ट है, क्रिटिक है। चौथा नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। सही आंसर इसका क्या होगा? तो सही आंसर इसका होगा ऑल ऑफ दीज, ये सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। यानी ये कवि भी है, ये वर्स ड्रामेटिस्ट भी है, ये क्रिटिक मतलब आलोचना करने वाले भी है, तो सही आंसर इसका होगा ऑल ऑफ दीज, सारे में से है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज ए पोयम, किस प्रकार का ये पोयम है? ह्यूमरस है, डिडक्टिक है, सिंबॉलिक है, नन ऑफ दीज है। तो याद रखिएगा ये एक ह्यूमरस पोयम है। कैसा है? ह्यूमरस, एक तरीके से ह्यूमर इसमें क्रिएट किया गया है मैकेविटी यानी उस बिल्ली के प्रति। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ह्यूमरस, HUMOROUS। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मैकेविटी इज द ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, वो क्या है? डिस्पेयर है? नहीं। बेफलमेंट, यही सही आंसर होगा। क्या होगा? बी, बेफलमेंट, यानी चकरा देता है। क्या करता है ये? मैकेविटी इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी जो स्कॉटलैंड यार्ड है उसको भी क्या करता है ये? बेफलमेंट मतलब चक्कर में पड़ा देता है, यानी जो वहाँ की पुलिस है उस पुलिस को भी ये उसको पकड़ नहीं पाती जब भी ये क्राइम करके भागती। तो सही आंसर इसका क्या होगा? बेफलमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है देखिए कि टी.एस. इलियट हैज रिटन द पोयम, टी.एस. इलियट ने कौन सा पोयम लिखा है? तो याद रखिएगा टी.एस. इलियट ने लिखा है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये आपको याद रखना है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट ये किसने लिखा है? टी.एस. इलियट ने। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है कि यहाँ मुझे फिल करना है इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल। तो कौन? मॉन्की तो है नहीं, मैकेविटी तो है नहीं, नन ऑफ दीज तो है नहीं, मैकेविटी है ना यार। सही आंसर इसका क्या होगा? मैकेविटी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? मैकेविटी, यानी मुझे यहाँ मुझे फिल करना पड़ेगा मैकेविटी। मैकेविटी इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल। तो सही आंसर इसका क्या होगा? मैकेविटी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी कहलाता है एक्सपोज्ड पाव, जी नहीं। नट्टी पाव नहीं। मिस्टीरियस पाव नहीं। क्या कहता है? हिडन पाव। पोयम में देखिए जब भी आप पोयम पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि मैकेविटी को कहा गया है हिडन पाव, ये इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, याद रखिएगा द हिडन पाव। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज मैकेविटी मूव्स लाइक अ, याद रखिएगा स्नेक। पोयम में दिया हुआ है कि मैकेविटी जो है वो घूमती है, टहलती है। कैसे टहलती है? स्नेक की तरह। ठीक है, ये पोयम का लाइन है, तो स्नेक इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या देखिए, द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू, यानी पोएट जो है, जो कवि जो है वो मैकेविटी को कंपेयर्स करता है चार्ल्स से, जी नहीं। बिस्मार्क से, जी नहीं। समुद्रगुप्त से, जी नहीं। नेपोलियन से। सही आंसर इसका क्या होगा? नेपोलियन से तुलना करता है। पोएट ने, कवि ने बिल्ली की तुलना नेपोलियन से की है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 70। 70 है मैकेविटी इज द सेटलमेंट ऑफ, मैकेविटी जो है वह सेटलमेंट ऑफ बिकॉट यार्ड, जी नहीं। मैम यार्ड नहीं, एस्कॉट यार्ड। तो सही आंसर इसका क्या होगा? 17 का सही आंसर होगा, याद रखिएगा सी होगा। मैकेविटी इज द सेटलमेंट ऑफ स्कॉट यार्ड। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा स्कॉट यार्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या क्या है, यहाँ मुझे फिल करना है इज टॉल एंड थिन। कौन जो है सो टॉल और थिन है? तो याद रखिएगा मैकेविटी। मैकेविटी जो है वह लंबा भी है और पतला भी है। मैकेविटी यानी टॉल एंड थिन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया? सही आंसर हो गया मैकेविटी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है
कि मैकेविटी इज ए, मैकेविटी क्या है, डॉग है जी नहीं, रैट है जी नहीं, टाइगर है नहीं, क्या है, कैट है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मैकेविटी क्या है, कैट है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है कि मंगोजेरी एंड ग्रीडल बॉन आर ऑल्सो, क्या है ये, कैट्स है, यानी बिल्ली की अलग अलग प्रजाति है ये दो, मंगोजेरी और ग्रीवल्सम क्या है, ऑल्सो कैट्स। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ये दोनों क्या है, कैट्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 21, मैकेविटी इज एन, मैकेविटी क्या है, एक क्रिमिनल से, पोएम ने सॉरी पोएट ने मैकेविटी को क्या बुलाया है, पोएम में क्रिमिनल का क्या बुलाया है, यानी क्रिमिनल है, क्रिमिनल की संज्ञा इनको दी है। तो याद रखिएगा एक क्रिमिनल के रूप में काम करता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या होगा देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है मैकेविटी इज फुल ऑफ, मैकेविटी जो है वह फुल ऑफ, भरा हुआ है किससे, हैप्पीनेस से, सैडनेस से, सेल्फिशनेस से, डिसीटफुलनेस से। तो सही इसका क्या होगा, डिसीटफुलनेस, यानी हमें धोखाबाजी से भरा होता है। जो मैकेविटी जो बिल्ली है वह क्या है, इज फुल ऑफ, हमेशा किससे भरा होता है, डिसीटफुल से, मतलब धोखे, लोगों को क्या करती है, धोखा देती है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, डिसीटफुलनेस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मैकेविटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द रिच देयर, बिफोर द किसको रिच देयर, पुलिस रिच देयर। क्या हमें कह रहा है कि मैकेविटी जो है वो डिसअपियर फ्रॉम द प्लेस, मैकेविटी उस जगह से गायब हो जाती है, ऑफ थेफ्ट चोरी के जगह से, बिफोर द रिच देयर किसके पहुंचने से पहले, तो पुलिस के पहुंचने से पहले। तो 23 का सही आंसर क्या होगा, पुलिस, यानी पुलिस के वहां पहुंचने से पहले मैकेविटी वहां से जहां क्राइम करती है, जहां से चोरी करती है, उस जगह से वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, गायब हो गई रहती है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, सही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है कि ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम, यानी ये लाइन है, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, इसने मानव के सभी नियम को क्या कर दिया है, तोड़ लिया है। ये लाइन किस पोयम से लाया गया है, तो याद रखिएगा कहां से लाया गया, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, यानी ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, क्या होगा सही आंसर, मैकेविटी। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है कि एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटी गॉन अस्ट्रे इज रिटन, यानी ये जो लाइन है, एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस, जो विदेशी ऑफिस है, फाइंड अ ट्रीटी गॉन अस्ट्रे, इसका सही आंसर क्या होगा, याद रखिएगा ये जो लाइन इज रिटन, ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है, ये लाइन लिखा गया टी.एस. एलियट के द्वारा। सही आंसर इसका क्या होगा, सी। 25 का सही आंसर क्या होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, यानी उनका बुक है एक ओल्ड पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, यानी मैकेविटी जो मिस्ट्री कैट है, जो पोयम जो है ये टेकन फ्रॉम, ये लाया गया है कहां से, तो ये टी.एस. एलियट का ही बुक है, ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, वहीं से लाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही आंसर है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 इज who finds मैकेविटी लेजी एंड हाफ asleep, यानी who finds मैकेविटी, यानी कौन मैकेविटी को फाइंड करता है जो लेजी है एंड हाफ asleep, मतलब आधा सोता है और आलसी है। ये बात किसने बोला, याद रखिएगा 27 का जो सही आंसर होगा वो सी। ये किसने बोला, टी.एस. एलियट ने ही बोला है कि मैकेविटी जो है वो लेजी है एंड हाफ asleep है। ठीक है, सही आंसर इसका क्या होगा, टी.एस. एलियट, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है कि अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट के अनुसार मैकेविटी इज एन, मैकेविटी क्या है, याद रखिएगा मैकेविटी जो मास्टर क्रिमिनल है, मास्टर क्रिमिनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही होगा, बहुत तगड़ा अपराधी है कि कई भी काम वो अपराध कर लेता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही, मास्टर क्रिमिनल 28 का। ठीक है, तो चलिए इस पोयम का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।